सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले ने उत्तर प्रदेश के 16,000 मदारिस को बड़ी राहत बख्श दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशनल बोर्ड एक्ट को गैर दस्तूरी करार देने के फैसले को मनसूख कर दिया है। याद रहे कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने हुकूमत को मदारिस के बच्चों को दिगर स्कूलों में दाखिल करने का हुक्म दिया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। बाद-ए-अज़ां इस केस पर 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया था। चीफ जस्टिस DV चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की समाअत की थी। अदालत ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशनल बोर्ड एक्ट 2004 को बरकरार रखा, साथ ही कहा कि इससे सेकुलरिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं होती है। मैं हूं मंसूरुद्दीन फरीदी और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। आज की ये सबसे बड़ी खबर है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मामला क्या था। 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को गैर आइनी करार दिया था। इसके बाद हुकूमत उत्तर प्रदेश को मदारिस में ज़ेर तालीम बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने के अहकामात जारी कर दिए गए थे। हाई कोर्ट ने सरकारी ग्रांट पर मदरसा चलाने को सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को मनसूख कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेकुलरिज्म का मतलब समझना चाहिए। हर मज़हब के अपने अदारे होते हैं, ऐसे में मदारिस को क्यों निशाना बनाया गया। अदालत ने कहा कि अक़लियतों के तालीम के हक़ को बरकरार रखा जाए। मदरसा एक्ट मदारिस के काम काज में मदाखलत नहीं करता है। पारदीवाला ने यह भी कहा कि अखलाकियात को समझना चाहिए। मुल्क में सिर्फ एक मज़हब के अदारे नहीं चल रहे हैं, मुल्क में खानखाएँ, मिशनरी और गुरुकुल भी चलते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ मजहबी तालीम देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मकसद रियासत उत्तर प्रदेश में अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जबकि ये हुकूमत की मस्बत ज़िम्मेदारी है कि बच्चे मदारिस से फ़ारिग़ हों और एक बावक़ार ज़िंदगी गुजारें। अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर तौर पर यह कहा है कि यूपी मदरसा एक्ट आइनी तौर पर दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 के आइनी जवाज़ को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि यूपी के मदारिस आज़ादाना तौर पर काम करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज़्यादा मदारिस हैं। इनमें तकरीबन 17 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि मदारिस के तालीम के मेयार को बेहतर बनाना होगा और इसके लिए हुकूमत मदारिस को रेगुलेट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा बोर्ड रोज़मर्रा के कामकाज में मदाखलत नहीं करता है, सिर्फ मेयार को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के बोर्ड और रियासती हुकूमत को मदारिस को रेगुलेट करने का इख्तियार हासिल है। हुकूमत मदारिस को मेयारी तालीम के लिए रेगुलेट कर सकती है, जबकि बच्चे अपनी काबिलियत के मुताबिक तालीम हासिल कर सकें। तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए मदारिस को रेगुलेट करने में हुकूमत की दिलचस्पी अहम हो सकती है। समाअत के दौरान नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपने तहरीरी दलाइल में कहा था कि मदरसे की तालीम बच्चों के मफाद के ख़िलाफ़ है। अब बात करते हैं मदरसे की डिग्रियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। तो इस मामले में फाजिल और कामिल की डिग्रियों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड की फाजिल और कामिल की डिग्रियों को गैर आइनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये UGC की मंजूरशुदा नहीं है। यूपी के मदारिस में हाई स्कूल में आलिम और इंटरमीडिएट के लिए कामिल, इसके बाद फाजिल यानी ग्रेजुएट की डिग्री दी जाती है। मदारिस ने इन कोर्सेज़ को UGC से तस्लीम करने का मुतालबा किया था। UGC ने इस पर अभी तक मंजूरी नहीं दी है। मदारिस ने फाजिल और कामिल के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुस्तरद कर दिया है कि यह हक़ सिर्फ UGC का ही है। याद रहे कि मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश में 2004 में नाफिज किया गया था, जिसके तहत तमाम मदारिस हुकूमत के कवानीन के ताबे होंगे। यूपी में 24,500 मदारिस हैं, जिनमें से 8,000 रजिस्टर्ड नहीं हैं।
बाकी 16,500 मदारिस रजिस्टर्ड हैं और सरकारी कवायद के मुताबिक चल रहे हैं। रियासती हुकूमत के फंड से चलने वाले 560 मदारिस हैं, मगर अब सुप्रीम कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मनसूख करने से मदारिस को ज़बरदस्त राहत मिली है। बच्चे अब पढ़ सकते हैं और मदारिस में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन मदारिस को अपने निसाब में मज़ीद बेहतरी लाने का रास्ता खुला रखना होगा, क्योंकि मदारिस के सिलेबस से ही उनके बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। शुक्रिया।